नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और भव्य स्मारकों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल की सैर पर। क्या आपको पता है इस इमारत को कोलकाता का ताजमहल भी कहा जाता है। अब बोलिएगा ताजमहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के मकड़ाना के सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है और यही संगमरमर प्रसिद्ध ताजमहल में भी इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए कई लोग विक्टोरिया मेमोरियल को कोलकाता का ताजमहल भी कहते हैं। यहाँ पर भारतीय नागरिक अगर सिर्फ बगीचा में घूमते हैं तो 30 रुपये टिकट है। अगर म्यूजियम, गैलरी और इमारत के अंदर जाना चाहते हैं तो 50 रुपये टिकट है। आइए चलिए टिकट लिया जाए। विक्टोरिया मेमोरियल की चारों ओर लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ सुंदर बगीचा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, पेड़ और आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली। फूल, पेड़ पौधे के अलावा जलाशय भी मौजूद है। देख रहे हैं फव्वारे चल रहे हैं और जो इस स्मारक या इस स्थान को और भी आकर्षित बनाते हैं। रात के समय विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती यह इमारत किसी शाही महल जैसी दिखाई देती है। आइए अब आपको म्यूजियम के अंदर लेके चलते हैं और उसका सैर कराते हैं। आपको बांग्लादेशी भाई आ गए सर, इधर इधर। इनफील्ड राइफल है ये। यहाँ ये तात्या टोपे के वस्त्र और उनके बाल का सैंपल रखा हुआ है। ये देखिए बाल है।
यहाँ 30,000 से अधिक कलाकृतियाँ, पुरानी पेंटिंग, हथियार और रानी विक्टोरिया की बचपन की चीजें रखी गई हैं। यह इमारत रानी विक्टोरिया की याद में 1906 से 1921 के बीच में 15 साल लगे थे बनाने में से, और 1921 से पब्लिक के लिए से खोल दिया गया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार में इस जहाज का उपयोग करता था। ये वही जहाज का एक छोटा सा आकृति मतलब सैंपल बना के रखा गया। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे LED लगे हुए हैं, जिसपे भारतीय स्वतंत्रता के समय जितनी घटनाएं हुए हैं उन सभी को दिखाया जाता है। आइए मैं उसका एक झलक आपको दिखाता हूँ। ये जो झंडा आपको दिख रहा है, ये भारत का पहला अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज है। इसे कलकत्ता ध्वज भी कहा जाता है।